बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड ईयर का मैथ है कि पीके बोर्ड का। यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिटरमाइन द डेरिवेटिव। ठीक है, हमारे पास ये यूनिट था डेरिवेटिव का। ठीक है, इसमें हम लोग डेरिवेटिव एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से हम फाइंड करते हैं, जिसको आप बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कह सकते हैं या फिर आप इसको बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं। एक तो ये जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, आगे सारा डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड से आपके पास सॉल्व होता है और यहाँ पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ, किसकी इक्वल होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस रेट ऑफ चेंज का जिस तरह फॉर्मूला था वैसे ही है, लेकिन सिर्फ इसमें आपके पास क्या आ जाती है, लिमिट आ जाती है। अब यहाँ पर ये याद रखना है, ये जो आपके पास डैश डाली जाती है जिसको अभी मैंने एफ प्राइम भी बोला है, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करते हैं। अगर यहाँ पर मैं डबल डाल देती हूँ तो हम कहेंगे ये सेकेंड डेरिवेटिव है। ठीक है, अच्छा, अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो गिवन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 3 ऑफ एक्स की इक्वल है। अब हमें एफ ऑफ एक्स की जगह हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस डेल एक्स चाहिए, तो हम एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स पुट कर देते हैं। 3 इस एक्स की जगह हम पुट कर देंगे एक्स प्लस डेल एक्स पुट कर देते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, 3x को 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, 3x और 3 डेल एक्स आ जाएगा। अब एक वैल्यू आपके पास ये आ गई है, एक ये आ गया, हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या, एफ प्राइम ऑफ एक्स वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की क्या वैल्यू आई है, 3x प्लस 3 डेल एक्स आई है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक सिंगल ही वैल्यू आपने 3x लिखते हो और नीचे डेल एक्स आपके पास वैसे ही रहेगा। अब ये 3x और माइनस 3x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो 3 आ जाएगा। अब जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, 3 है, इसमें डेल एक्स ही नहीं है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है, अब जब आप सिंपल मेथड से इसको करेंगे, नेक्स्ट वाली 3.2 से सिंपल मेथड इसका स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सिंपल होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा इसका आंसर 3 है। अभी तो हमने सॉल्व किए, लेकिन आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज करें या फिर अगर बोला जाए बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव को फाइंड करें, तो फिर आपने इस मेथड से करना है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास फार्मूला वही है। चलिए पहले सबसे हम फार्मूला लिख लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब एफ ऑफ एक्स तो आपके पास गिवन है। ठीक है, और हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 5x प्लस 6 1 डिवाइड बाई 2। 1 डिवाइड बाई 2 आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास क्या है, अंडर रूट को शो कर रहा है। ठीक है, अब x की जगह हमें क्या चाहिए, डेल x प्लस डेल एक्स चाहिए, तो हम इस x की जगह पुट कर देते हैं x प्लस डेल एक्स 5। ठीक है, इस x की जगह हम पुट करेंगे x प्लस डेल x और प्लस 6 और होल पावर 1/2 वैसे ही होगा। अब मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 5 डेल x और साथ में यहाँ पर प्लस 6 आ जाएगा, होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, या तो फिर यूँ भी आप कर सकते हैं, यहाँ से पहले आप कॉमन ले लें। ठीक है, बल्कि चलिए हम पहले पुट कर देते हैं, बल्कि इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 5x प्लस 6 में पहले लिख लेती हूँ और प्लस 5 डेल एक्स में बाद में लिख लेती हूँ और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का ये आंसर है, तो हम ये वाली वैल्यू लिख लें, 5x प्लस 6 प्लस 5 डेल एक्स होल पावर आपके पास क्या है, 1/2 है, दरम्यान में माइनस है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5x प्लस 6 होल पावर 1/2 और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डेल एक्स है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देख सकते हैं 5x प्लस 6 इसमें भी है, इसमें भी है। हम पहले सबसे तो इसमें से 5x प्लस 6 को बाहर लेते हैं। ठीक है, तो आप कैसे लेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो 5x प्लस 6 को जब मैं बाहर लूंगी तो इसकी होल के ऊपर मतलब 1/2 भी है, तो 1/2 को भी आप बाहर ले लें, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, इसकी जगह 1 ले लेंगे। ठीक है, अब आपने 5x प्लस 6 को क्या लिया है, कॉमन लिया है, तो वो आपके पास इधर नीचे भी बाहर लिया, तो जाहिर है आपके पास इधर नीचे भी
आएगा। ठीक है, किस तरह इधर नीचे आएगा ये देख सकते हैं आप। अगर आपने 5x प्लस 6 को फिलहाल आप 1/2 को भूल जाएं। ठीक है, अगर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी आएगा। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर है होल ब्रैकेट है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा आपके पास वही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और इसी तरह -5x प्लस 6 की होल पावर 1/2 को आपने वैसे ही रखना और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डेल x है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ से ये स्टेप आप दोबारा से भी देख सकते हैं। ठीक है, 5x प्लस 6 को मैंने बाहर लिया, साथ में 1/2 आ गया, इस पूरी वैल्यू की जगह तो 1 बच जाएगा। और जाहिर है जब मैं कॉमन लूंगी, इसमें तो कॉमन नहीं था। ठीक है, जब इसमें कॉमन हो, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें कॉमन हो तो उसको आपने जो चीज़ आप बाहर लेंगे तो उसके नीचे भी आपने क्या कर देनी है, 5x प्लस 6 को नीचे भी डिवाइड कर देना। अब आप देख सकते हैं इन दोनों वैल्यू में, एक पूरी वैल्यू ये और एक वैल्यू, इन दोनों में आपके पास 5x प्लस 6 होल पावर 1/2 दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, 5x प्लस 6 होल पावर 1/2 दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है तो फर्स्ट वाले में आपके पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी और नेक्स्ट वाले में सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी, हम लिख लेते हैं 1 प्लस 5 डेल x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 6 होल पावर 1/2 और साथ में इसमें ये देखें, ये मैंने यूं लिया है, इधर दोनों में से कॉमन लिया, इसमें ये बच जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। और यहाँ पर आप होल इसको क्लोज कर दें और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डेल x है। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 6 होल पावर 1/2 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये अभी माइनस सॉरी कैंसिल नहीं होगा, अभी होल पावर 1/2 है तो अभी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं 1 प्लस वैल्यू और होल पावर 1/2, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है जिसमें आपके पास इस तरह होता है 1 प्लस x होल पावर n, इस तरह का आपके पास बाइनोमियल थ्योरम होता है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 प्लस n x प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह की वैल्यू आती है। ठीक है, हम इसमें हायर पावर्स निगलेक्ट कर देंगे जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते भी आए हैं। ठीक है, तो हम इसकी फर्स्ट 2 टर्म लेते हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अच्छा ये कैंसिल नहीं किया मैंने, ठीक है, 1 लिखेंगे प्लस उसके बाद n हमारे पास क्या है, n 1/2 है तो इधर मैं 1/2 लिखूंगी और x हमारे पास ये पूरी वैल्यू है तो हम ये पूरी वैल्यू लिख देते हैं, 5 डेल x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 6 और ये -1 आपके पास वैसे ही रहेगा। साथ में आप इधर लिख भी सकते हैं कि हमने हायर जो पावर्स किए हैं वो क्या किए, निगलेक्टिंग टर्म्स इसमें आ जाती हैं। ठीक है, निगलेक्ट कर दिए आपने, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डेल x है। ठीक है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, 5x प्लस 6 होल पावर 1/2 हम वैसे ही रखेंगे। अब ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, पहले तब कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि ये 1 इस 1 के ऊपर 1/2 था। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर अंदर क्या वैल्यू रह जाएगी, 1/2 रह जाएगी, 5 डेल x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 6 रह जाएगा। अब ये जो डेल x है इस पूरी वैल्यू के नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, इस तरह करके डिवाइड में लिख दिया। ठीक है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, 5x प्लस 6 होल पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 5 डेल x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 6, अब ये डिवाइड है तो इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय डेल x आ जाएगा। ये डेल x इस डेल x से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, 5x प्लस 6 होल पावर 1/2, यहाँ पर आपके पास 5 बच के, ठीक है, ऊपर सिर्फ 5 बच के, नीचे आपके पास 2 और साथ में 5x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को आपके पास या तो इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं या ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए, तो हम क्या करते हैं 1/2 को नीचे ले आते हैं। ठीक है, लिमिट, अच्छा एक और बात, जब आपने लिमिट देखी है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, तो आप देख सकते हैं इस पूरी वैल्यू में डेल x खत्म हो चुका है, तो आप ज़ाहिर जब लिमिट अप्लाई करेंगे डेल x है ही नहीं है तो लिमिट खत्म हो जाएगी। यहाँ से मैं सिर्फ सबसे पहले लिख लेती हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2 लिख देती हूँ। ठीक है, और ऊपर ये जो ऊपर वाली वैल्यू है मतलब 5x प्लस 6 ये 1 है, इसकी पावर 1 है, इसको मैं नीचे लेकर आऊंगी तो 5x प्लस 6 इसकी पावर आपके पास क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो 5 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1 -1/2 आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 1 -1/2 का एलसीएम लेंगे 2
1 को 2 से, -1, 2 को 1 से, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यह वैल्यू आपके पास यूं हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 2, 5x प्लस 6 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। अब आपको पता है कि 1/2 आपके पास किसके इक्वल होता है, जब आपके पास पावर में 1/2 आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको अंडर रूट में लिखना है। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। और कौन किससे डेरिवेटिव फाइंड हुआ, या तो आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इस मेथड से ये वाला लेंथी होते हैं क्वेश्चन, जो आप डायरेक्ट करते हो, जो हमारे पास 3.2 से स्टार्ट होंगे, जो डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है वो आपके पास जल्दी फाइंड हो जाता है। ठीक है, उसमें कम टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास f ऑफ x है, तो हम सबसे पहले f ऑफ x लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ x आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब मुझे x की जगह क्या चाहिए, x प्लस डेल x चाहिए, तो मैं x की जगह पुट कर देती हूँ x प्लस डेल x आ जाएगा। x की जगह x प्लस डेल x होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले फॉर्मूला ओपन करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है, डेल x है। और साथ में यहाँ पर आपने 1 को वैसे ही लिख देना है। ठीक है, ये फाइंड हो चुका है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की ये पूरी वैल्यू आई है, तो हमने ये पूरी वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1। कोशिश करनी है कि इसको ब्रैकेट में लिखें। बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं, डेल एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और बाद में वो समझते हैं कि ये सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, कोशिश करने होल स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस में लिख दी, तो आपको पता है दो वैल्यूज आप ब्रैकेट डालें। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लें और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, डेल एक्स है। ठीक है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, इस स्टेप में हमने सिर्फ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x डेल x डिवाइडेड बाय डेल x। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू में डेल x कॉमन है, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। डेल x को कॉमन लिया तो अंदर इधर 2 थे, एक डेल x रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 2x रह जाएगा और डिवाइडेड बाय डेल x। ये डेल x इस डेल x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, डेल एक्स प्लस 2x रह जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, लिमिट अप्लाई करती हूँ। ठीक है, डेल एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट। आप लिख सकते हैं अप्लाइंग लिमिट, तो डेल एक्स की जगह 0 पुट कर देते हो, तो यहाँ पर आपके पास 2x आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अभी ये देखें कितना लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन जब आप इसको डायरेक्ट करेंगे, जब आप आगे पढ़ लेंगे आपको डेरिवेटिव अच्छे से आ जाएगा। तो जब आप इसको डायरेक्ट करेंगे आपको देखने में पता चल जाएगा इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या 2x है। x का 2x है, पावर रूल यूज होता है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। और आपके पास ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका 0 हो जाएगा तो आपके पास 2x आ जाएगा। और इस मेथड से भी 2x, वो वाला मेथड बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी, मैंने फार्मूला लिख लिया, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो आपके पास उसका फार्मूला वो मैंने लिख लिया। सबसे पहले हमारे पास f ऑफ x है, तो f ऑफ x किसकी इक्वल है, 12 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब x की जगह आपको क्या चाहिए, x प्लस डेल x चाहिए, तो हम इस x की जगह क्या पुट कर देते हैं, x प्लस डेल x। तो ज़ाहिर है पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे, इस x की जगह भी हम पुट कर देते हैं x प्लस डेल x का, साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर, x की जगह ये पुट किया और साथ में ऊपर स्क्वायर वैसे ही रखे। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, बाय माइनस है तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास x और b हमारे पास क्या है, डेल x। अब मैं माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस डेल x होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2x डेल x आ गया। अब दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, f प्राइम ऑफ x है। ठीक है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 हम वैसे ही लिखेंगे। अब ये जो f ऑफ x प्लस डेल एक्स है, इसकी ये पूरी वैल्यू आई है, हम ये पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल एक्स है। अब यहाँ पर माइनस है तो हम ये माइनस लगाएंगे और उसके बाद एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जाहिर है ब्रैकेट लगा के आप पुट करेंगे 12 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डेल एक्स है। अब सबसे पहले तो माइनस को हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x डेल एक्स, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 12 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय क्या आपके पास, डेल एक्स, ठीक है। 12 आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाले में क्या कॉमन है, डेल एक्स दोनों में कॉमन है। हम क्या करते हैं, यहाँ से डेल एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास माइनस 2 डेल एक्स थे, एक डेल एक्स रह जाएगा, उसको स्क्वायर में लिखते हैं और यहाँ पर 2x रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये डेल एक्स इस डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यूज रह गई हैं हम वो वैल्यूज लिख लेते हैं। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल एक्स की जगह आपने लिखना है अप्लाई लिमिट, तो डेल एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है, और माइनस 2x। आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि इस एक्स की जगह क्या चाहिए, एक्स प्लस डेल एक्स चाहिए, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स पुट कर देते हैं। 16 एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स, साथ में ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा तो माइनस 7 एक्स की जगह हम पुट करेंगे एक्स प्लस डेल एक्स। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। और 7 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा, 7x माइनस प्लस माइनस 7 डेल एक्स आ जाएगा। अब मैं 16 को भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 16 डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x डेल एक्स, और यहाँ पर माइनस 7x माइनस 7 डेल एक्स वैसे ही रख देते। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यूज, ठीक है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वैल्यू है तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। अच्छा, अब ये माइनस में लिखूंगी, आपको पता है माइनस है तो आपने ब्रैकेट डालनी है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या, 16x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स आ जाएगा। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 16x स्क्वायर प्लस 16 डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 32x डेल एक्स माइनस 7 डेल एक्स, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डेल एक्स है। 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 7x से कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यूज रहेगी हम वो वाली लिख लेते हैं। लिमिट 16 डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 32x डेल एक्स माइनस 7 डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब आप देख सकते हैं डेल एक्स सब में कॉमन है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डेल एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स में यहाँ से कॉमन लेती हूँ तो हमारे पास 16, अब 2 डेल एक्स थे, एक डेल एक्स रह जाएगा, ठीक है, प्लस 32x, ये डेल एक्स कॉमन चला जाएगा और ये डेल एक्स भी कॉमन चला जाएगा, होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये डेल एक्स इस डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 16 डेल एक्स प्लस 32x माइनस 7। अब हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपने डेल एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। यहाँ पर 0 आ जाएगा प्लस 32x माइनस 7, आपको पता है इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा तो हमारे पास 32 माइनस 7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है एफ पार्ट।
जी, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स तो आपके पास गिवन है किसकी इक्वल है 7 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला लिख लिया, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव का फार्मूला है। अब हमें एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स तो हमने मिल गया, एक्स की जगह हमें क्या चाहिए एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब इधर भी एक्स प्लस डेल एक्स पुट करेंगे, इधर भी तो एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं एक्स प्लस डेल एक्स पुट कर देते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर देती हूँ फॉर्मूले में। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल एक्स आई है। ठीक है, दरम्यान में हम माइनस लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 7 डिवाइडेड बाय एक्स और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है डेल एक्स है। ठीक है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दो एक्स भी है और एक्स प्लस डेल एक्स भी है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ऊपर आपने 7 लिखना है, ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, -7 और इधर भी आपने ब्रैकेट डाल देनी है और होल डिवाइडेड बाय यूं लिख लें, होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या डेल एक्स है। अब एक्स प्लस डेल एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरी वैल्यू आए, तो जाहिर है एक्स नहीं है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को एक्स प्लस डेल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आएगी। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 7x माइनस प्लस माइनस 7 डेल एक्स और होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल एक्स। अच्छा, यहां से हम लोग ये भी कर लेते हैं, अब इस पूरी वैल्यू के नीचे ये डिवाइड हो रहा है तो उसको आप यूं करके लिख लें। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स लिख लें, 7x इससे कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 -7 डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल एक्स। अब ये डिवाइड है तो इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स हो जाएगा, ये डेल एक्स इस डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। पहले मैं जो वैल्यूज रहेगी वो मैं लिख लेती हूँ, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 -7, ऊपर सिर्फ 7 रह जाएगा, नीचे हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या करना है, इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो मतलब डेल एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना है 0 पुट कर देना है, तो एक्स प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ गया, मतलब एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ गया -7 डिवाइडेड बाय एक्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।